एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू रिजवान एजुकेशनल ट्यूटोरियल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करने वाले हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो क्या होगा? हमारा अगला चैप्टर वो हाइट एंड डिस्टेंस, जो हम लोग लिख के यहाँ पर रखे हुए हैं वो क्या है? ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ये हमारा अगला चैप्टर होगा। अगले चैप्टर पे हम लोग आने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे आज चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो वीडियो है उसको दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि लाइट का जो कंडीशन है हमारे वीडियो में, वो लाइट की थोड़ा कमी होती थी। तो उम्मीद करते हैं कि अब लाइट थोड़ा आप लोगों को परफेक्टली दिख रही होगी, बोर्ड भी, फेस वगैरह सब कुछ भी, क्योंकि लाइट हमारा इम्प्रूव हुआ है। और अगर इसमें और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी लाइट में तो वो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे कि और भी लाइट को इम्प्रूव किया जाए, तो वो किया जाएगा। और हम लोग नया चैप्टर जो शुरू करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। अब ये चैप्टर क्या है? ये बेसिकली जो है कोई एक नया चैप्टर नहीं है, ये एक त्रिकोणमिति जो पिछला चैप्टर पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये उसी का एक पार्ट है। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का ही एक बोलेंगे तो ये हाइट एंड डिस्टेंस नहीं, दूसरे शब्द में अगर इसको बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? त्रिकोणमिति का प्रयोग या उपयोग। त्रिकोणमिति का यूज कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, तो वो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या करेंगे हम लोग? त्रिकोणमिति जो पढ़े हैं उसका उपयोग पढ़ेंगे इसमें, कि त्रिकोणमिति पढ़ के कहाँ किस तरह से उपयोग करते हैं। तो आइए हम लोग अब इसमें जो स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर में जो पहले कुछ टर्म्स होगा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि ये सब क्या चीज होता है। वो क्वेश्चन में बार बार हम लोगों को यूज होगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो आइए सबसे पहले हम लोग उन्नयन कोण की तरफ जाते हैं। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण, देखिए, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप कहीं भी पृथ्वी पर खड़े हैं और जमीन पर खड़े हैं और आपके 10 मीटर दूरी पर कोई मान लीजिए कि टावर है और टावर के आप लोग टॉप पे देख रहे हैं, सबसे ऊपरी हिस्सा जो टावर का है उसको आप लोग देख रहे हैं। जब ऊपरी हिस्से को आप लोग देखेंगे तो आपके आंख से, आपके आई से जो टावर का ऊपरी हिस्सा होगा वो कोई ना कोई एंगल क्रिएट करेगा। वो जो एंगल होता है उसी को हम लोग उन्नयन कोण बोला करेंगे। मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? किसी भी चीज को, किसी भी ऊंचे चीज को, चाहे खंभा हो गया, टावर हो गया, कुछ भी, उसके टॉप को अगर हम जमीन से देखेंगे तो हमारे आंख और टावर के शीर्ष के बीच में या खंभे के शीर्ष के बीच में जो भी कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। अब उसको आइए हम लोग बोर्ड पे प्रेजेंट करते हैं। सपोज कर लीजिए कि हम लोग कहाँ पे है, ये मान लीजिए कि पृथ्वी पे हम लोग कोई पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और मान लीजिए कि हमारे सामने यहाँ पे मान लीजिए 10-20 मीटर पे कहीं पर भी ये एक टावर है। ये क्या है? यहाँ पे एक टावर है। इस टावर को हम लोग देख रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पे हम मान के चले कि हमारा आई है, यहाँ पे क्या है? हमारा आंख है। तो यहाँ से जो ये टावर के शीर्ष को देखेंगे, ये शीर्ष है, तो कुछ ना कुछ ऐसे जो अगर देख रहे हैं हम, तो ये कोई ना कोई तो एंगल बनाएगा। किसके साथ? एक्सिस के साथ, ये ग्राउंड के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ कोण बनेगा। और यही जो कोण बनेगा, जो भी बन लिया, सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे अभी थीटा बना, तो यही क्या हुआ? हमारा उन्नयन कोण। इसी को क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। जब हम नीचे से किसी भी ऊंचाई वाले चीज को, टावर को, महल को, खंभे को, कुछ भी ऊपर जो है उसको हम देखते हैं, छत को, वो जो एंगल बनाता है हमारा आंख से और उस जो भी चीज है उसके शीर्ष से, उस एंगल को क्या करेंगे? उन्नयन कोण हम लोग कहेंगे। यानी कि उन्नयन कोण सिंपली क्या हो गया? हम जब नीचे से देखते हैं और ऊपर की तरफ कुछ भी देखें और वो जो हमारे आंख से जो है बनेगा एंगल, वही कोण क्या होगा? उन्नयन कोण। इसी को हम लोग क्या बोला करेंगे? उन्नयन कोण। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको उन्नयन कोण बोला करेंगे। अब इसका जो होता है एक उल्टा होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, अवनमन कोण। पहले आप लोग जो भी कॉपी पे नोट करना चाहते हैं तो ये मान लीजिए कि ये क्या है? ये टावर या महल मान लीजिए, इसका कुछ भी मान लीजिए x दिया हुआ है हाइट,
और ये जो एंगल बन रहा है, या तो एंगल यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। इस चैप्टर में क्या होगा, एंगल दिया हुआ रहेगा और 3 साइड में से कोई भी एक साइड दिया हुआ रहेगा और उसको यूज करके हम लोगों को जो निकालना है वो अदर साइड्स निकालना रहता है। इस टाइप का इसमें क्वेश्चन रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उन्नयन कोण को अच्छे से समझ पाए होंगे। आप लोग जल्दी से इसको लिखिए, उसके बाद हम इसके आगे एक्सप्लेन करेंगे अवनमन कोण को। तो अब हम लोग क्या अभी पढ़े, उन्नयन कोण। अब जो अगला टर्म है हमारा क्या है, अवनमन कोण। अभी जो उन्नयन कोण पढ़े वो क्या था कि नीचे से जब ऊपर देखते थे और हमारे आंख से जो शीर्ष वाले पॉइंट पर जो भी चीज रहता था उसका जो कोण बनता था वही क्या होता था, उन्नयन कोण। अब अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण देखिए जस्ट उसका अपोजिट होता है। अब क्या करेंगे, हम देखा करेंगे ऊपर से देखेंगे और नीचे जो कोण बनेगा, सॉरी ऊपर से देखने पर जमीन पे जो कोण बनेगा वही वाला कोण अवनमन कोण होगा। डायग्राम से हम लोग देखेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ पाएगा। देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई हम लोग जो है ये ए बी है, ये ए बी कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग के छत पर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा यहाँ पे आई है और यहाँ से ये नीचे जो एक्सिस है इसके पैरेलल क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक एक्सिस खींच लेते हैं। ये क्या हुआ, एक्सिस, ये क्षैतिज रेखा हुआ एक्सिस इसको बोलते हैं हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ये एक्सिस हुआ, इसके पैरेलल खींच लिए। अब यहां से जब हम जमीन पर देखेंगे, मान लीजिए कि इस पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, तो ऐसे अगर हम लोग देख रहे हैं तो इस बार क्या होगा, यहाँ पे जो कोण बनता है पैरेलल, जो एक्सिस के पैरेलल में ऊपर जो होता है, यहाँ पे ये वाला कोण मान लीजिए कि अल्फा बना, मान लेते हैं ये अल्फा रहा होगा, तो इस बार ये वाला जो कोण बना इसी को क्या हम लोग बोला करेंगे, अवनमन कोण बोला करेंगे। इसको क्या बोला करेंगे, अवनमन कोण। ये हो गया हमारा अवनमन कोण। अब अवनमन कोण आप लोग समझ गए कि जब हम लोग ऊपर से देखते हैं और उसी एक्सिस के पैरेलल में ऊपर जो कोण बनता है हमारा, वो क्या होता है, अवनमन कोण होता है। जस्ट इसका अपोजिट क्या था, उन्नयन कोण। नीचे यहाँ पे जो बन रहा था उन्नयन कोण होता था और ऊपर जो बन रहा है वहां पे अवनमन कोण। अवनमन कोण में क्या करते हैं, हम लोग छत पे रहते हैं या कहीं टॉप पोजीशन पे रहते हैं, वहां से हम लोग देखते हैं ग्राउंड को। और उन्नयन कोण में क्या हो रहा था, हम लोग ग्राउंड पे थे और टॉप को देख रहे थे और कोण बन रहा था वो उन्नयन कोण होता था। अब देखिए सवाल बनाएंगे तो हमको इस एंगल का तो यूज करना ही नहीं है। यूज तो अगर ट्रायंगल इस टाइप से बन रहा है तो हमको ये एंगल ये एंगल कोई ये सब यूज करना होगा, क्योंकि ये तो बाहर वाला एंगल हो गया। तो देखिए होता क्या है, जब भी हम लोग सवाल बनाया करेंगे तो ये अवनमन कोण जो होगा ये हमेशा उठ के जो है यहीं पे आ जाएगा, उन्नयन कोण के प्लेस में ही आ जाएगा अवनमन कोण। अब वो क्यों आएगा, कुछ लोग तो समझ चुके होंगे अगर 9th क्लास में ज्योमेट्री पढ़े होंगे या इसके पहले कहीं भी ज्योमेट्री पढ़े होंगे या 10th में भी अगर ज्योमेट्री पढ़े हैं तो वो समझ चुके होंगे कि ये क्यों आ जाता है उठ के। देखिए ये वाला लाइन जो है, ये एक्सिस क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है। ये जो एक्सिस ये क्या है, ये ग्राउंड है, ये जमीन है, और ये क्या किया हम इसके पैरेलल एक्सिस खींच दिए हैं। अब कहीं भी अगर दो पैरेलल लाइन है और उसको अगर कोई तिरछी लाइन काट रही है और इस तरह से एंगल बन रही है दो पैरेलल लाइन का, तो ये एंगल जो होता है और ये एंगल, इसको क्या बोला करते हैं हम लोग, एकांतर कोण बोला करते हैं, अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। और वो होता क्या है, एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल जो होता है वो हमेशा ही बराबर होता है। यानी कि अगर ये दोनों मान लीजिए ये और ये एकांतर कोण है, तो अगर ये एंगल हमको दिया हुआ है मान लीजिए 25 डिग्री, तो ये भी 25 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होता है हमेशा। तो एकांतर कोण वाला प्रॉपर्टी यूज करके ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और इस तरह से हम लोग ट्रायंगल में यूज किया करेंगे। मिला जुला के बाद क्या हुआ कि हम लोग जो यूज करेंगे वो उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों ही कोण नीचे पर ही यूज करेंगे हम लोग।
लेकिन होता है एक्चुअल कहाँ है, अवनमन कोण ऊपर में होता है। वो कैसे नीचे आता है वो देख लिए आप लोग, एक्सप्लेन कर चुके हम कि ये वाला जो है पैरेलल एक्सिस हम लोग खींचते हैं और नीचे तो ग्राउंड है, वो तो खुद एक एक्सिस है। तो यहाँ से एक अंतर कोण जो इसके बराबर हो जाता है, यानी कि अल्टरनेट एंगल इसके बराबर। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों चीज समझ चुके होंगे। आप लोग इसको लिखिए, उसके बाद प्रॉब्लम पे आएंगे तो थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे भी लिख दिए हैं। देखिए ये फिगर जो रहेगा वो हर एक सवाल में दिया हुआ नहीं रहेगा, ये किसी किसी क्वेश्चन में दिया हुआ भी रहेगा, किसी में आप लोगों को खुद ये पूरा लंबा चौड़ा जो लैंग्वेज दिया हुआ रहता है उससे पढ़ना है और पढ़ने के बाद बनाना है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस आप लोग देखे होंगे, उसमें क्या होता है, जो कलाकार होता है, एक्टर जो होता है खेल करने वाला, वो क्या होता है रस्सी उस्सी पे चलता है, वो सब खेल उल दिखाता है। तो उसी टाइप का यहाँ पे एक है कि एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। वो किस तरह से, जो अच्छी तरह से तनी भी है, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं कि लूज है पूरा, वो पूरी तरह से रस्सी एकदम टाइट है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो देखिए समझिए, यहाँ पे मान लीजिए ये एसी इस फिगर में रस्सी है, वो किस तरीके से देखिए कह रहा है कि एसी पूरा तना हुआ है और वो क्या है, ये भूमि से, देखिए यहाँ पे पढ़िए क्या दिया हुआ है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे से, ये भूमि है, यहाँ पे मान लीजिए सीधा ए बी एक खंभा लगा हुआ है, लगे खंभे से शिखर से बंधा हुआ है, मतलब यहाँ से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री, तो खंभे की ऊंचाई बताए। देखिए ये 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हम अपने लैंग्वेज में इसको समझा रहे हैं। क्या कर रहा है, एक 20 मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबे रस्सी है, जो कि मतलब तिरछा जो है भूमि से, एक खंभा भूमि पे गाड़ा हुआ है, उसको खंभे से और थोड़ा दूरी पे ले जाके रस्सी को जमीन में एक कील गाड़ के ठोक दिए हैं और वहां से खंभे में बांध दिए हैं। और बांधे किस तरह से, जो बिल्कुल टाइट हो, और टाइट है और जमीन पे कितना बना रहा है, एंगल 30 डिग्री बना रहा है, और रस्सी की लंबाई तो 20 मीटर दी हुई है। तो निकालना है खंभे की ऊंचाई, तो यानी कि ए बी निकालना है। देखिए अब इसको करने के लिए इस टाइप के सवाल को क्या करते हैं, ये मान लीजिए कि ए बी खंभा है और ये सी भूमि पर कोई पॉइंट है जहां से खंभे के शीर्ष पर एक रस्सी बांधे हुए है। ये रस्सी का लंबाई कितना है, 20 मीटर हो गया और ये 30 डिग्री दिया हुआ है। खंभे की ऊंचाई यानी कि ए बी निकालना है। अब देखिए ए बी निकालना है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी यानी कि एंगल ए सी बी दिया हुआ है और ए सी दिया हुआ है। तो एंगल सी के लिए अगर देख रहे होंगे तो ये एंगल सी के लिए ये क्या हो गया, कर्ण हो गया या फिर हाइपोटेनियस बोल लेंगे इसको। कर्ण या हाइपोटेनियस क्या है, दिया हुआ है। और एंगल सी के लिए ये क्या काम करेगा, एंगल सी के जस्ट अपोजिट में सामने है, तो ये लंब या परपेंडिकुलर वाली काम करेगी। तो ये भी क्या हो गई, लंब या परपेंडिकुलर। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी चीज दिया हुआ रहेगा पहले उन सब चीज को हम लोग देख लेंगे, और जो निकालना रहेगा और जो दिया हुआ रहेगा उन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढेंगे कि क्या है कुछ रिलेशन। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं जिस रेशियो में जो दिया हुआ है और जो निकालना है उन दोनों के बीच कोई भी रिलेशनशिप आ रही हो। तो देखिए एक तो दिया हुआ है, जो वो चीज सारा कुछ हम लोग देख लिए। अब क्या है कि कर्ण दिया हुआ है और लंब निकालना है, तो लंब और कर्ण में कुछ रिलेशनशिप आता है। और ट्रिग्नोमेट्री के पहले क्लास में ही पढ़े होंगे आप लोग, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, ये रिलेशनशिप पढ़े होंगे। तो देखिए परपेंडिकुलर नहीं दिया है, निकालना है, और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, दो में से एक चीज हम लोगों को दिया हुआ है, एक चीज निकालना है। तो इसी टाइप से रिलेशनशिप को ढूंढना है और वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है हर एक सवाल में, जिसमें कि एक चीज दिया हुआ रहे
और एक चीज निकालना रहे, उस रिलेशनशिप को लाके यहाँ पे पुट करना है। और थीटा के जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, 30 डिग्री। हर एक क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा उसको यूज करना है। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन थीटा 30 डिग्री यानी कि साइन सी। एक काम करते हैं, पहले हम एक बार इसको साइन सी लिख लेते हैं। साइन सी, थीटा की जगह क्या हो गया सी। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और अब यहाँ पे सब चीज का वैल्यू पुट करते हैं। साइन सी, एंगल सी का वैल्यू 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर कितना दिया है, परपेंडिकुलर ही तो हम लोगों को निकालना है। तो निकालना है तो इसके बदले में ए बी लिख लेते हैं सिंपली, जो कि परपेंडिकुलर है। और अगर कोई चाहते हैं कि मान लेते हैं कि खंबे की ऊंचाई x y z जो भी मानना हो तो वैसे भी मान सकते हैं। अगर वो चीज मानेंगे तो यहाँ पे x रख देंगे, और अगर नहीं माने तो डायरेक्टली ए बी के बदले में ए बी ही रख देते हैं, क्योंकि ए बी निकालना है। उसके बाद नीचे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एसी है, कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। अब वैल्यू टेबल से याद कीजिए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 0 का कितना होता है, 0, और साइन 30 डिग्री का 1/2। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, 1/2 अब बराबर ये ए बी अब बटे 20। यहां से क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो यहां से 2ab हो जाएगा अब बराबर 20 गुना 1 कितना हो जाएगा, 20। अब निकालना क्या है हमको, ए बी निकालना है। तो ए बी निकालना है, 2ab बराबर 20 आ गया, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 20/2। 2 से जब कटाएंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा 10। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। यही चीज हो गया हमारा क्या, सॉल्यूशन। खंबे की ऊंचाई बोल रही थी, तो खंबे की ऊंचाई हम लोग निकाल दिए। अब क्या लिख देंगे, यहाँ पे नीचे में लिख देंगे खंबे की ऊंचाई बराबर आ गया 10 मीटर। अब देखिए यहाँ पे खंबे की ऊंचाई पूछ लिए, ये ए बी जो है खंबे की ऊंचाई, वो चीज निकाले। अगर यहाँ पे खंबे की ऊंचाई नहीं पूछती, ये बोल देती कि खंबे का जो है, जो इसको 5 बिंदु बोला करते हैं, या मतलब नीचे वाला पॉइंट, वहां से जहां पे रस्सी बांधी हुई है उस दोनों के बीच में दूरी कितना है, ये भी चीज तो हमसे पूछा जा सकता है, या किसी और सवाल में इस टाइप का भी सवाल रहेगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सीखेंगे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हम लोग इस तरीके से सीखेंगे कि इस टाइप का कोई और भी क्वेश्चन रहे, इस टाइप से कुछ और भी पूछे तो उसको भी कर सके। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग को ए बी खंबे की ऊंचाई नहीं पूछती, अगर पूछ देता कि बीसी क्या होगा, यानी कि खंबे के निचले पॉइंट से जहां पे रस्सी बांधे हुए हैं उस पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, पहले आप लोग वीडियो पॉज करके इतना लिखिए, उसके बाद हम लोग उस चीज को भी एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे बुक में वो क्वेश्चन है नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिखिए। अब देखिए पिछले वाला सवाल तो हम लोग कर दिए, जो ओरिजिनल सवाल था। अब हम लोग अपने मन से बना लिए कि वो मान लीजिए कि वो तो ये भी पूछ सकता था कि बीसी जो है, यानी कि खंबे के निचले पॉइंट और जहां रस्सी बांधे हैं उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो दूरी है, वो कितना होगा। तो अब इस सवाल में भी हम लोग उसी तरह की करेंगे। अगर मन है आप लोगों का कि मानना है तो एक बार मान भी लेते हैं हम लोग भी। ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये ए बी खंबा है, और ये सी जहां पे रस्सी बांधे हैं जमीन में। तो क्या कह रहा है, खंबे और जहां पे रस्सी बांधे हैं उन दोनों के बीच की दूरी ये क्या होगी, और ये दिया हुआ है कितना, 20 मीटर। तो अब की बार हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि बीसी जो होगा वो एक्स होगा, तो हम लोगों को एक्स ही निकालना है। अगर मान के भी बनाना चाहते हैं, नहीं तो सिंपली बीसी के जगह पे बीसी लिख सकते हैं। अगर माने है तो लिख देंगे कि माना कि बीसी बराबर एक्स, बीसी बराबर एक्स मीटर। अब फिर से हम लोग करेंगे क्या, वही चीज करेंगे
कि यहाँ पर ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, ये तो AC फिक्स है ही, और एंगल C के लिए BC भुजा वो क्या हो जाएगी, BC भुजा जो होगी वो BC भुजा आधार का काम करेगी एंगल C के लिए या 30 डिग्री के लिए। अब आधार और कर्ण में हम लोग देखेंगे, आधार और कर्ण में कोई रिलेशनशिप होता है क्या, आधार और कर्ण में cos थीटा में रिलेशनशिप होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, cos थीटा का इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास कर्ण दिया हुआ है और आधार निकालना है। तो आइए हम लोग यूज करते हैं cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि cos C बराबर बेस बटे हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है, बेस ही तो निकालना है, cos C का वैल्यू 30 डिग्री, बेस कितना है, बेस तो निकालना है, x माने हुए हम लोग, और कर्ण कितना है 20। अब देखिए cos 30 कितना होता है, cos 30 याद कीजिए, cos 0 कितना होता है 1, और cos 30 कितना होता है √3 बटे 2। तो देखिए ये √3/2, और वैल्यू टेबल जो याद नहीं किए हैं वो याद कीजिए, नहीं तो एक भी क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। cos 30 एंगल C के जगह 30 पुट किया, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, वो पुट कर दिए। x के जगह पे तो x ही रखेंगे क्योंकि वो चीज हमको निकालना है, और यहाँ पे 20 लिख देते हैं। अब x निकालना है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, और जो डायरेक्टली करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कीजिए, यहाँ से 2 और 10 बार में कटेगा, 2 ढंग 20, 10 हो जाएगा, 10 गुना √3, x बराबर 10√3 आता है। और जो एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से करना चाहते हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना चाहते हैं, जिसका कैलकुलेशन थोड़ा कमजोर है, दिक्कत होता है, तो एकदम स्टेप वाइज कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 20 गुना √3 क्या हो जाएगा 20√3, x गुना 2 क्या हो जाएगा 2x। अब 2x बराबर हो गया 20√3, निकालना क्या हमको x बराबर हो जाएगा 20√3 बटे 2। अब 2 से कटा देते हैं, 2 ढंग 20, तो x बराबर 10√3। यही चीज तो निकालना था हमको, निकाल चुके। तो देखिए ये आ गया x बराबर 10√3, यही चीज निकालना था। ये हम लोग अपने मन से ये सवाल किए थे, बुक में नहीं था, बुक वाला सवाल पहले ही कर चुके हैं। तो अब आज का क्लास लंबा भी हो गया है, क्लास 22-23 मिनट का हो गया, इसीलिए आज यहीं पे रखते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन किए, लेकिन हम लोग उसके अंदर ही एक क्वेश्चन और खुद से ही अडॉप्ट कर लिए हैं, खुद से लेके एक क्वेश्चन बना लिए, तो हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। तो आज फर्स्ट क्लास भी है हाइट एंड डिस्टेंस का, इसलिए फॉर्मूला वगैरह भी, ट्रिग्नोमेट्री का भी आप लोग जो याद नहीं किए हैं, या ये वैल्यू सब जो है 30 sin 30 cos 30 ये सब जो है याद जिसको नहीं है वो अच्छे से याद करके आइए। तो अब अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, और दोस्तों के साथ बताएं हमारे चैनल को, क्योंकि हमें अभी सब्सक्राइब और व्यूज की ज़रूरत है। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।